जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक और नई वीडियो के साथ में आए हैं। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? यानी कि अर्थ के बारे में जानेंगे, यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए जो हम जो रह रहे हैं यानी कि सरफेस पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम किस पे रह रहे हैं, सरफेस पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी मान लीजिए इस प्रकार से पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का आकार कैसा है, नारंगी के समान है, ठीक है। गोल नहीं है, कैसा है, नारंगी के समान है, ठीक है। हमारी यदि चपटी है तो अगर हम इस पर सरफेस पर रह रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि सरफेस पर रह रहे हैं, ठीक है। यानी कि सरफेस पर रह रहे हैं तो एक बात बताइए, यहां से जो ऊपर का होगा यानी कि इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे, ठीक है। वायुमंडल बोलेंगे। और यहाँ से नीचे की बोलेंगे हम यानी कि पृथ्वी की आंतरिक सतह बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आंतरिक सतह। तो इस वाली वीडियो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इसकी चर्चा करने वाले हैं हम, एटमॉस्फेयर की बात करने वाले हैं, यानी कि वायुमंडल की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी परतें होती है, तो इसमें जो है तुम्हारी यानी कि 5 परतें होती हैं, ठीक है। कितनी होती है, इस प्रकार से तुम्हारी 5 परतें होती है। यानी कि सपोज दैट कहा जाए तो कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। कितने में, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि हमें याद करने में बहुत सारी आसानियां होती हैं, ठीक है। इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम कि वायुमंडल में या वातावरण में देखते रहते हैं। और दोस्तों हम पहले जानेंगे वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी है, ठीक है। गैसों की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितनी होती है तुम्हारी, 21% होती है ऑक्सीजन। और बात करूं मैं कि नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है। कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि तुम्हारी CO2 है, वो कितने परसेंट होती है, तो तुम्हारी 0.03% होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्गन की, तो आर्गन कितनी होती है तुम्हारी, आर्गन होती है तुम्हारी 0.9% होती है। अगर मैं बात करूं तुम्हारी हीलियम की बात करूं, ठीक है, ये कौन सा होती है तुम्हारी, हीलियम की बात करूं तो 0.00 यानी कि पॉइंट के बाद में 3 जीरो है, 0.005% हो जाएगी। और बात बात करूं अगर मैं हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, तो हाइड्रोजन उससे भी ज्यादा कम है, यानी कि 0.00005% हमारी हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है। गैसों की मतलब हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम, यानी कि वायुमंडल है, इसको हमने कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है, यानी कि 5 भागों में बांटा है। कितने में, 5 भागों में बांटा है। तो कैसे याद करेंगे, कौन कौन से भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम, समताप मंडल, झोम मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल और वायुमंडल। कौन सा, झोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। और देखो जितने, अब हमने यहाँ ये याद किया, ये क्या हो गया तुम्हारा, झोमंडल हो गया, ठीक है। कितना हो गया, झोमंडल हो गया। ये तुम्हारा कौन होगा, समताप मंडल हो गया, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, कौन सा हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर। ये मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर, क्या हो गया, मेसोस्फीयर हो गया। ये हो गया तुम्हारा आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर हो गया। ये हो गया तुम्हारा वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो वही चीज है। अब यहाँ पर देखो वही चीज, पहला क्या हो गया तुम्हारा, झोमंडल, ट्रोपोस्फीयर हो गया, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर हो गया, आयन मंडल, आयनोस्फीयर और वायुमंडल एक्सोस्फीयर हो गया, ठीक है। अब बात बनती है यानी कि हमारा वायुमंडल है वो कितनी ऊंचाई तक है। तो हमारा वायुमंडल जो है वो यानी कि वायुमंडल है इतनी ऊंचाई तक, कितने, सिर्फ वायुमंडल है 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक। उससे ऊपर हमारा अंतरिक्ष है। क्या है, अंतरिक्ष है। तो जो हमारे ट्रोपोस्फीयर है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर है, यानी कि झोमंडल है, वो कितना है, 0 से लेके 20 किलोमीटर तक। कितने तक है, 20 किलोमीटर तक। एक बात और ध्यान रखनी, हम जैसे ही ऊपर जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। हम उसके बाद में हम एंट्री मारेंगे समताप मंडल में। किस में मारेंगे, समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो है तुम्हारी 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। क्या है, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखने वाली कि हमारी जो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक, यानी कि हमारी जो 20 किलोमीटर से कितने तक, 35 किलोमीटर तक जो क्या पाई जाती है हमारी, यानी कि ओजोन गैस पाई जाती है, यानी कि O3 गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, O3 गैस पाई जाती है। इसके बाद में इससे ऊपर जो है क्या होता है, यानी कि वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं वो भी सब किस में होती है तुम्हारी, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है। जितनी भी तुम्हारी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं वो भी इसमें होती हैं। और जितने भी तुम्हारे प्लेन हैं, ठीक है, ठीक है, ये प्लेन है वे किस में उड़ाए जाते हैं, तुम्हारे स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मध्यमंडल की, ठीक है। मध्यमंडल जो है तुम्हारा 50 किलोमीटर से कितना है, यानी कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है।
कुछ जगह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर दिखाया गया है, कुछ जगह 50 से लेके 60 किलोमीटर तक दिखाया गया है। कौन सा? मध्यमंडल। उसके बाद में बात करते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो है, देखो जिस जगह 80 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर के बीच में दिखाया हुआ है वो कुछ किताबों में, कुछ जगह 60 से लेके, यानी कि कुछ में दिखाया गया 60 से लेके यानी कि 400 तक, और कुछ में दिखाया गया 80 से लेके 640 तक दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद में एक्सोस्फीयर होता है, वो है यानी कि 400 या 640 से लेके तुम्हारा 10,000 किलोमीटर तक, यानी कि वायुमंडल है। ठीक है। इसमें टेम्परेचर है, देखिए जैसे ही हम ट्रापोस्फीयर में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कैसा होगा? लो होगा। फिर उसके बाद में हम जब 20 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि मिलती है हमें। क्या मिलती है? वृद्धि मिलती है। उसके बाद में हम जाते हैं मध्यमंडल में। ठीक है। तो मध्यमंडल में भी टेम्परेचर क्या होता है? लो होता चला जाता है, यानी कम होता चला जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं यानी कि आयन मंडल में। तो आयन मंडल हाई यानी कि लो होता चला जाता है। ठीक है, ऐसा लो होता चला जाता है। इसीलिए तो हम विमान में क्या है, बहुत अच्छे यानी कि धातु की परत लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए लगाई जाती है, क्योंकि जब मान लीजिए कोई विमान है वो लो टेम्परेचर में से हाई में जाएगा, क्या जाएगा? हाई में जाएगा, तो उसमें घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होगा तो उसमें आग भी लग सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या है, बहुत अच्छी चादरों के द्वारा विमानों को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस टॉपिक को समझो।